अब ये तो आपने जान लिया कि अभी ताजा स्थिति क्या है। अब आप ये देख लीजिए कि कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर मुख्य आरोप क्या लगाती है। तो कांग्रेस क्या क्या कहती है कि मामा ने एमपी में बीजेपी को फेल कर दिया है, इसलिए मोदी को उतरना पड़ा। यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी ने अब तक भी अपना जो सीएम चेहरा है वो रिवील नहीं किया है, और ऐसी खबरें हैं कि मामा से यानी शिवराज सरकार से या शिवराज की लीडरशिप से प्रधानमंत्री मोदी खुश नहीं है, इसलिए उनको खुद को उतरना पड़ा, केंद्रीय नेताओं को वहां पर उतारना पड़ा, और यही रीजन है कि अभी तक सीएम फेस का ऐलान यहाँ पर नहीं हुआ है। राम मंदिर पर बेवजह राजनीति क्यों? कांग्रेस ये भी सवाल उठाती है कि बीजेपी राम मंदिर पर बेवजह राजनीति क्यों कर रही है। कहीं राम मंदिर उनका थोड़ी ना है, सिर्फ बीजेपी का थोड़ी ना है, ये पूरे देश का है। दिग्विजय ने मामा से ज्यादा पैसे दिए, और इस पे दिग्विजय सिंह जो कि कांग्रेस के लीडर हैं वो ये कहते हैं कि शिवराज से ज्यादा तो राम मंदिर में मैंने चंदा दिया है, मैंने वो पैसे दिए हैं, तो बीजेपी इसका पूरा श्रेय खुद क्यों लेती है। केंद्र राज्य में सरकार का भ्रष्टाचार, कांग्रेस ये भी कहती है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार, राज्य में भी बीजेपी की सरकार, फिर भी मध्य प्रदेश में अभी तक भ्रष्टाचार कम नहीं हो पा रहा है, मतलब ये लोग ही मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। बेरोजगारी, महंगाई, अत्याचार चरम पर है मध्य प्रदेश में। तो आखिर बीजेपी ने इतने सालों तक किया क्या है? जातीय जनगणना करवाना नहीं चाहती है बीजेपी, कांग्रेस के ये आरोप हैं, और आपने देख लिया कि कितना यहाँ पर जातियों का जो है समागम है। मुस्लिम निशाने पे कांग्रेस तो ये भी आरोप लगाती है कि बीजेपी मुस्लिमों के खिलाफ है, उनको निशाने पर रखती है, अपनी हिंदुत्व की राजनीति करती है, जिससे मुस्लिम जो है वो खतरा फील करता है। ये सारे कांग्रेस के आरोप हैं बीजेपी पर। अच्छा, ये तो आपने सुन लिया कांग्रेस के आरोप। अब आप बीजेपी के आरोप सुनिए जो वो कांग्रेस पे लगाती है कि कांग्रेस ने राम को काल्पनिक बताया। तो बीजेपी ये कहती है कि कांग्रेस तो हिंदुत्व और राम मंदिर की बात ना ही करे, क्योंकि ये वो पार्टी है जिसने राम को काल्पनिक बताया था, तो वो इस मामले में ज्यादा ना बोले तो ठीक रहेगा। राम मंदिर को अटका कर रखा गया, इतने सालों तक राम मंदिर को अटका कर रखा गया, और फिर जब बीजेपी की सरकार आई उसके बाद ही राम मंदिर अब पॉसिबल हो पाया है, और अब उसका जल्द ही उद्घाटन होने वाला है जनवरी में। इंडिया के साथ ही सनातन विरोधी, आपको पता होगा इंडिया गठबंधन है, विपक्षी गठबंधन, उसके डीएमके का आप जो बयान है वो याद कीजिए। उनके जितने भी बयान होते हैं वो हिंदू विरोधी होते हैं। तो बीजेपी ये कहते हैं कि कांग्रेस तो पहले इंडिया के साथी को तो मना ले, वो सनातन विरोधी बयान देते हैं फिर भी उनको अपने साथ रखे हुए हैं और बात करती है हिंदुत्व की। नाथ और दिग्विजय के झगड़े सुलझाओ। फिर बीजेपी ये भी आरोप लगाती है कांग्रेस पे कि आपके तो आपस में नेताओं की नहीं बनती है। कमलनाथ और दिग्विजय की जो लड़ाई है वो एकदम सबको पता है, इन दोनों की आपस में नहीं बनती है, तो पहले आप अपनी पार्टी के अंदर के झगड़ों को सुलझाओ, उसके बाद राज्य की बात करना। कमलनाथ का झूठा सॉफ्ट हिंदुत्व, और बीजेपी ये भी कहती है कि कमलनाथ सिर्फ बीजेपी की देखा देखी सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है हिंदूवादी से। वो सिर्फ, ये देखिए एक मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी जो कांग्रेस ने रिलीज की है, तो वो कमलनाथ को एक सॉफ्ट हिंदुत्व या फिर हिंदुत्व का सिपाही मानते हैं। और मैं आपको फिर बता दूं कि मध्य प्रदेश में हिंदुत्व की राजनीति और हिंदुत्व का मुद्दा एक बहुत बड़ा है, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी कि कितना गंभीर है। भगवान मुझे शक्ति दो ताकि मैं मध्य प्रदेश की भलाई और कल्याण का काम कर सकूं और प्रदेशवासियों को न्याय दिला सकूं। तथास्तु।